नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा में उतर रहे हैं जो भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा के सही मायनों को हमारे सामने रखती है। जरा सोचिए, एक ऐसी भक्ति के बारे में जिसकी ताकत दुनिया की हर सीमा को पार कर जाए। एक ऐसी निष्ठा जो शुरू तो एक दिल में हुई, लेकिन उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दी। जी हाँ, ये कहानी है पवन पुत्र हनुमान की। एक ऐसे नायक जिनकी हर सांस, जिनकी शक्ति का हर एक कण सिर्फ और सिर्फ उनकी असीम भक्ति से ही बना था। तो चलिए इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलते हैं। हर महान कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक बहुत ही असाधारण जन्म से होती है। बचपन से ही हनुमान कोई साधारण बालक नहीं थे। कल्पना कीजिए, एक सुबह उन्होंने उगते हुए सूरज को देखा और उसे एक रसीला मीठा फल समझ लिया और बस उसे निगलने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। उनकी इस असाधारण शक्ति से घबराकर देवराज इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार तक कर दिया। जब उनके पिता यानी वायुदेव इस बात पर क्रोधित हुए तो सभी देवताओं को उन्हें शांत करने के लिए हनुमान को ऐसी अजेय शक्तियां और वरदान देने पड़े जिसने उन्हें सचमुच महाबली बना दिया। लेकिन इतनी असीम शक्ति का भी क्या फायदा अगर उसका कोई उद्देश्य ही न हो। हनुमान के जीवन में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो मोड़ था भगवान श्री राम से उनकी मुलाकात। बस उस एक मुलाकात ने हनुमान की सारी शक्तियों को एक लक्ष्य दे दिया। अब उनका हर पराक्रम, उनका हर एक विचार सिर्फ एक ही सेवा के लिए समर्पित था, और वो थी श्री राम की सेवा। और उनका पहला ही काम लगभग नामुमकिन था। उन्हें राक्षस राजा रावण की कैद से माता सीता का पता लगाना था। ये एक ऐसा काम था जिसे पूरा करने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी। और यहीं से कहानी उस हिस्से पे आती है जहां हनुमान ने दुनिया को ये दिखाया कि सच्ची भक्ति से आखिर क्या-क्या हासिल किया जा सकता है। इसमें जो सबसे अविश्वसनीय बात है वो है उनकी रणनीति। सबसे पहले तो उन्होंने एक ही छलांग में वो विशाल समुद्र पार कर लिया। फिर अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। रावण की पूरी सेना को अकेले ही तहस-नहस कर दिया। और जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो वो घबराए नहीं, बल्कि उसी आग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये भक्ति से जन्मी हुई बुद्धि का कमाल था। लेकिन लंका दहन तो बस एक झलक थी। हनुमान की असली महानता उनके बल में नहीं, बल्कि उनकी अटूट भक्ति में बसती थी। युद्ध जीतने के बाद अयोध्या में हर तरफ उत्सव का माहौल था। उसी समय कृतज्ञता से भरी हुई माता सीता ने हनुमान को अपना सबसे कीमती मोतियों का हार तोहफे में दिया। एक ऐसा उपहार जिसकी कीमत कोई भी नहीं लगा सकता था। पर इसके बाद हनुमान ने जो किया उसे देखकर पूरी की पूरी सभा हैरान रह गई। उन्होंने हार तो ले लिया, लेकिन फिर उसके एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंकने लगे। सब चौंक गए कि वो इतने अनमोल उपहार का ऐसा अपमान क्यों कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब बहुत ही सरल था। उन्होंने कहा, जिस चीज में मेरे प्रभु राम का नाम नहीं, वो मेरे लिए किसी काम की नहीं, वो मूल्यहीन है। उनके लिए तो हर चीज की कीमत सिर्फ राम नाम से ही थी। ये सुनकर सभा में बैठे कुछ लोगों ने मजाक उड़ाते हुए उन्हें चुनौती दी। हनुमान, तुम तो हर चीज में राम को खोजते हो, क्या तुम्हारे अपने शरीर में भी राम है? और उस एक सवाल के जवाब में दुनिया ने भक्ति का वो रूप देखा जिसकी कोई दूसरी मिसाल है ही नहीं। उस सवाल को सुनकर हनुमान बस मुस्कुराए और बिना एक पल भी सोचे उन्होंने अपने नाखूनों से अपनी छाती चीर डाली। पूरी सभा की सांसें जैसे थम सी गईं। एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर दिल दहल जाए। और जब उन्होंने अपनी छाती खोली तो सबने देखा कि उनके धड़कते हुए हृदय के अंदर स्वयं भगवान राम और माता सीता विराजमान थे। उस एक पल में उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं है, वो तो उनके रोम रोम में बसती है। सच्चा मूल्य मोतियों में नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास में है। तो हनुमान की कहानी हमें यही सिखाती है, जब भक्ति सच्ची हो तो समुद्र लांघने की ताकत भी आ जाती है, और अकेले ही पूरी लंका जलाने का साहस भी। शक्ति का असली स्रोत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के उस अटूट विश्वास में ही होता है। तो ये कहानी हमें इस एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असंभव को संभव बनाने की असली ताकत आखिर कहाँ से आती है? क्या ये शारीरिक बल से आती है, या फिर उस अटूट विश्वास से जो पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला सकता है?